हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैडोज ऑफ अननोन। आज की इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस हुआ है। एक ऐसी एंटिटी जो हमारे सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसी एंटिटी को एक्सपीरियंस करा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 2004-5 की, जब मैं क्रूज शिप पे काम करता था। मेरे क्रूज शिप का नाम था सुपरस्टार जेमिनाई। हम सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह वहाँ का टूर था। एशियन कंपनी थी। तो तो दोस्तों क्या होता है कि उस पर एक केबिन था जो कि लॉक रहता था, हमेशा लॉक रहता था। क्योंकि हुआ क्या था कि एक पैसेंजर थी जो कि हांगकांग की एक पैसेंजर थी। तो वो शिप पर काफ़ी आती जाती रहती थी और काफ़ी गैम्बलिंग करती थी। बहुत अमीर थी, लेकिन उसने गैम्बलिंग में बहुत अपना काफ़ी सारी प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग उसने लॉस कर दिया गैम्बलिंग के एडिक्शन की वजह से। तो उसने उसी केबिन में, जिस दिन वो गैम्बलिंग में बहुत बड़ी रकम हारी थी, तो उसी दिन वो उस केबिन में आई। वो रात उसकी आखिरी रात थी, क्योंकि उस रात उसने वहीं पे सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने की वजह से काफ़ी इश्यूज हुए। तो फिर जो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने वो रूम बिल्कुल लॉक कर दिया। वो किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं था, उसको स्टोर रूम बना दिया गया। तो 2 साल बाद, 3 साल बाद उस रूम को वापस ओपन कर दिया गया, लेकिन पैसेंजर्स के लिए नहीं, वहाँ के क्रू के लिए। अब क्या होता है कि जब वो रूम वापस खोल दिया जाता है, तो हमारी शिप पे ना बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी होना। मतलब कि रात की जो शिफ्ट होती थी वहाँ पे, देखो जो क्रूज शिप होता है 24/7 वहाँ पे सर्विसेज होती हैं। चाहे वो गैम्बलिंग सर्विसेज हो, सिक्योरिटी सर्विसेज हो, और आपका फ्रंट डेस्क सर्विसेज हो। रेस्टोरेंट्स, कई रेस्टोरेंट्स 24/7 खुलते हैं। तो काफ़ी सारा स्टाफ जो होता है वो ऑन ड्यूटी रहता है, नाइट शिफ्ट चलती हैं। तो कई सारे स्टाफ ने ये एक्सपीरियंस करना शुरू करा कि जिस लेवल पे, वो लेवल 6 पे थी, वो रूम जो था लेवल 6 पे था। तो लेवल 6 के जो स्टेयर केसेस थे, मतलब जो उतरने की जो सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर उन्होंने बोला कि यार यहाँ पर कोई औरत घूमती है बाल खुले हुए। तो पहले तो थोड़ा सा रूमर था कि यार ऐसे होता है, एक दो ने बोला। अब क्या होता है ना कि जब एक दो जने होते हैं, वो भी सोचते हैं कि यार उनको डाउट लगता है कि हुआ है कि नहीं हुआ, वी डोंट नो। और कई बार क्या होता है कि हम लोगों की एक ऐसी मेंटालिटी होती है कि जब कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करा तो हम उसे टाल देते हैं, बोल के अरे यार कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, तुझे वैसे ही वहम हो रहा होगा, है ना। तो क्या होता है, जब फिर क्या हुआ कि वो इवेंट बहुत ज़्यादा होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपीरियंस होने लगा। तो मेरा फ्रेंड था जो बुफे में, उसकी रेस्टोरेंट था, बुफे रेस्टोरेंट था लेवल लेवल 8 पे क्रूज शिप के। तो वो नाइट शिफ्ट कर रहा था। रात के 12:30-1 के बीच का टाइम था। तो वो बताता है, मतलब वो बंदा फिलिपिनो लड़का था, 6 फुट 4 इंच लंबा चौड़ा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का बंदा। और उसको इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं था, ना उसने कोई रूमर सुना था। ठीक है, ना कोई रूमर सुना था, ना कुछ सुना था। तो क्या होता है ना, अगर आपने कोई चीज़ सुनी है तो हो सकता है कि आपको डिल्यूजन हो जाए, इल्यूजन हो जाए, या कुछ आपके दिमाग, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा ही होता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में आपने सुन लिया, तो आपका जो ब्रेन है वही चीज़ रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। थोड़ा सा भी अगर सिचुएशन में चेंजेस होते हैं तो आपका दिमाग कहेगा अरे यार कहीं ये वो तो नहीं था। अब उसने ये चीज़ें सुनी ही नहीं थी, क्योंकि वो बहुत रीसेंट था, रीसेंट। ठीक है, वो इवेंट्स जो हो रहे थे बहुत रीसेंट हो रहे थे, बहुत कम लोगों को पता हो रहा था कि यार ऐसा हो रहा है। तो जॉर्डन अपना नाइट शिफ्ट पे था, और वो अपना कॉफ़ी मशीन क्लीन कर रहा था। तो कॉफ़ी मशीन की जो लोकेशन थी, उसके जस्ट ऑपोजिट में वो स्लाइडिंग डोर होते हैं जो उससे सेंसर से खुलते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि वो कॉफ़ी मशीन क्लीन कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली वो स्लाइडिंग डोर जो था वो अपने आप खुला, और हवा आई अंदर। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं मैं, कि जो शिप पे जो स्लाइडिंग डोर्स के जो सेंसर्स होते हैं, खासकर अगर वो बाहर की तरफ फेसिंग कर रहे हो, तो वो ईजिली नहीं खुलते हैं। जैसे कई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डोर्स होते हैं कि अगर थोड़ी सी हवा चलेगी या कुछ थोड़ा सा हल्का मूवमेंट होगा तो खुल जाएगा।
शिप के जो एक्सटर्नल डोर्स होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं खुलते हैं, क्योंकि शिप पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है, खासकर टॉप के जो डेक्स होते हैं जहाँ पे तूफान, बारिश, पानी वगैरह ये बहुत ज़्यादा रहता है, तो जो सेंसर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, तो आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा उस डोर को एक्टिवेट करने के लिए, खोलने के लिए। तो ये कॉफ़ी मशीन क्लीन करा था तो डोर खुला, ठीक है, हवा। तो इसको लगा कि यार शायद कोई आया है, हो सकता है कोई पैसेंजर आया हो कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए, रात के टाइम आते हैं, कई पैसेंजर्स आते हैं। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, तो उसको बड़ा अजीब सा लगा, तो उसने वापस अपना काम पे लग गया। तो क्या हुआ कि वो जब काम पे लगा हुआ था तो अचानक से पीछे से उसके कान में आके किसी ने बोला, जॉर्डन। इतना सुनना था, वो बंदे ने सब कुछ फेंक के और भाग गया। मतलब उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, सब कुछ फेंक के भाग गया। और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि शिफ्ट होती है भाई, अब उसमें क्या, तो उस मैनेजर को पता चला कि भाई ये भाग गया था, तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे तो भूत है, मेरे को ऐसे ऐसे हुआ है एक्सपीरियंस, मैंने पीछे मुड़ के देखा, दरवाज़ा खुला, वहाँ पे कोई नहीं था, मैं काम कर रहा था, किसी ने पीछे से आके मेरे कान में जॉर्डन बोला। अब हम लोग हंसने लग गए, मेरे दोस्त लोग हंसने लगे कि ये बहाने बना रहा है, इसको नाइट शिफ्ट में रहना नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है इसकी। तो जॉर्डन कहने लगा कि यार मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, अगर मुझे नाइट शिफ्ट में नहीं रहना तो मैं मना कर दूंगा ना मैनेजर को कि भाई मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता। कह रहा मुझे नाइट शिफ्ट करनी थी क्योंकि मुझे डे टाइम में बाहर जाना होता है, जब शिप लगता है शोर पे। कह रहा मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो हमने कहा कि यार फिर भी हमने थोड़ा सा मजाक में लिया। तो मेरे साथ जो एक लड़का था, तो वो क्रॉस ट्रेनिंग कर रहा था, उसने कहा कि मैं कर लेता हूँ नाइट शिफ्ट, मैं डे में दूसरे डिपार्टमेंट में क्रॉस ट्रेनिंग कर लूँगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो वो, उसका नाम था रॉड बोलते थे उसको, रॉड्रिगस था उसका नाम, इंडियन ही था वो, गोवा का। तो वो उसने शिफ्ट जो है जॉर्डन के साथ स्वैप कर ली। अब 2-3 दिन तो ठीक चला उसका। तो हमारा जो शिप था, जो हमारा जहाँ पे रॉड की जो जॉब लगी थी रॉड्रिगस की, तो उसके जस्ट अंदर, दरवाजे के अंदर जाके जो था टॉयलेट था, स्टाफ टॉयलेट, जो कि हमेशा लॉक रहता था ताकि कोई और उसे यूज़ ना कर पाए, ओनली स्टाफ, वो जो हमारी डिपार्टमेंट का स्टाफ है सिर्फ वो यूज़ कर पाए। तो उस पर बाहर से लॉक लगा हुआ था, ठीक है। तो वही रात के 12, 12:30 और 1 के बीच का टाइम था। तो ये सामान लेके अंदर गया पेंट्री में, पेंट्री के बगल में ही वो टॉयलेट था। तो पेंट्री में गया तो इसको ना फ्लश होने की आवाज़ आई। तो इसने कहा यार फ्लश, यार चाबी तो मेरे पास है, सारा टॉयलेट कौन यूज़ कर रहा है, हो सकता है सिक्योरिटी हो, क्योंकि सिक्योरिटी जो होते हैं शिप पे वो उनका पूरा राउट होता है जाने का, हर एरिया में जाने का चेक करने के लिए। तो उसको लगा शायद सिक्योरिटी होगा, उसने कहा एक बार देख लेता हूँ। उसने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर फ्लश हो रहा है, फ्लश की आवाज़ अभी भी चल रही है और बाहर से ताला लगा है। तो दोस्तों वो दिन था कि रॉड्रिगस इतनी जोर की वहाँ से भागा वो भी भाग गया, ठीक है। फिर अगले दिन वो मैनेजर को बोलता है कि भाई मैं नहीं करूँगा, यहाँ तक भूत टॉयलेट फ्लश कर रहा, मैं नहीं कर सकता ये जॉब। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो साला ये जो बोल रहा है, मुझे लग रहा था जॉर्डन झूठ बोल रहा है, अब ये भी यही कहानी बता रहा है। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने कहा जी मुझे डालो, मुझे देखना है रात को क्या होता है। तो फिर मेरी शिफ्ट लगा दी। अब मेरी शिफ्ट लगाई तो मुझे शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब पूजा पाठ में हम मम्मी और उन्हें काफ़ी डाल रखा था। तो मेरे को तो देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को कोई एहसास नहीं हुआ। मैं रोज़ अपना महामृत्युंजय वगैरह का जाप करता था, दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ता था, तो मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जो केबिन जो था, जो लॉक केबिन था, उसे खोल दिया गया स्टाफ के लिए, ठीक है। तो वो स्टाफ, उसमें 4 जो स्टाफ थी, लड़कियां थी, तो उनको वो केबिन असाइन कर दिया। तो उनमें से जो एक लड़की थी वो हमारे डिपार्टमेंट में काम करती थी। तो वो एक दिन कहने लगी कि यार हमारे रूम में ना बड़ी अजीब सी एक्टिविटी होती है। तो मैंने कहा क्या होती है। तो कह रही है कि हम कोई भी नई ड्रेस लाते हैं ना, कोई भी नई ड्रेस लाते हैं, 3 दिन के लिए गायब हो जाती है। नए शूज़ लाएंगे, 3 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, कि मतलब हम कहीं पे भी ढूंढ लें हमें मिलेगा नहीं, 3 दिन बाद वो चीज़ वहीं मिलेगी।
मतलब जहाँ पे रखी है वहीं मिलेगी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब किस्सा है। तो फिर लेकिन कोई डर नहीं लगता था उन्हें, कुछ नहीं होता था। मतलब मैंने कहा कोई चीज़ की दहशत होती है कुछ वैसा, मतलब कोई आवाज़ कुछ यानी कुछ नहीं आता, सिर्फ हमारी चीज़ गायब हो जाती है 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद हमें वहीं पड़ी मिलेगी जहाँ पे वो थी। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब बात है। फिर क्या हुआ कि धीरे 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 ना वो एक्टिविटी उनके रूम में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो क्या कैसे बढ़ने लगी कि फिर उस लड़की ने मुझे 2 हफ्ते बाद बताया कि रात को ठीक 12:30-1 बजे के बीच में उनका जो बाथरूम है, तो जो शिप, देखो मैं आपको शिप की बता देता हूँ, जो क्रूज शिप्स होते हैं वहाँ पे एक केबिन होता है, उसमें 4 बंक बेड्स होते हैं, जिसमें मतलब 4 लोग एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं और उनका शेयर टॉयलेट होता है, ठीक है। तो ये 4 लड़कियां थी एक ही रूम में, ठीक है। ठीक 12:30 से 1 के बीच में कहती हैं कि हमारा टॉयलेट अपने आप लॉक होता है। कहते हैं पहले फ्लश होता है फिर शावर ऑन होता है, 15 मिनट शावर चलता है, शावर बंद होता है, टॉयलेट अनलॉक हो जाता है। मैंने कहा यार ये क्या बात है। तो वो कहने लगी कि हाँ। फिर मैंने उसकी जो रूममेट थी दूसरी रूममेट को भी पूछा, मैंने कहा यार क्या होता है तुम्हारे रूम में। मैंने उसे ये नहीं बताया कि उसने मेरे को ये बताया, मैंने कहा तू बता क्या होता है। उसने भी मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात बताई कि 12:30-1 के बीच में टॉयलेट फ्लश होएगा, शावर चलेगा 15 मिनट, और 15 मिनट शावर चलने के बाद दरवाज़ा अपने आप अनलॉक हो जाएगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बड़ा वियर्ड फिनोमेना है कि मतलब भूत को भी यार प्रेशर आता है भूत भी नहाते हैं। मैंने कहा ये बात समझ नहीं आ रही है। तो क्या हुआ कि वो लड़कियां इतना दहशत में हो गई कि उन्होंने पर्सनल ऑफिस में जाके बोला कि भाई हम नहीं रह सकते यहाँ पे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब अब हम इसमें हम नहीं रह सकते, हम तो कहीं और रहेंगे। तो वो लड़कियां क्या करती थी, दूसरे अपने फ्रेंड्स के केबिन में उनके साथ सो जाती, अपने कमरे में जाती ही नहीं थी। मतलब रात को 12 बजे से 1:30-2 बजे के बीच में कोई भी उस रूम में रहता ही नहीं था, जबकि जब तक उनको दूसरा रूम अलॉट नहीं हुआ और वो रूम वापस वापस उन्होंने बंद कर दिया। अब जब वो रूम बंद कर दिया ना, तो ये फिनोमेना साला बाहर आ गया रूम से दोबारा से, मतलब फुल ऑन। कि जब ये बात फैलने लगी ना, तो वहां पे जो सिक्योरिटी थे, तो सिक्योरिटी को बोला गया कि यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रूमर हो रहा है, एक बार सीसीटीवी चेक कर लो। तो सिक्योरिटी ने कहा ठीक है। तो जब कोई बोलता था ना यार वहां पे ऐसा ऐसा इवेंट हुआ, तो सिक्योरिटी को बताते थे वो बात। तो सिक्योरिटी ने जब देखा तो एक्चुअली उसमें शैडोज मूव होती हुई आई, ठीक है। अब शिप पे ये बात बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैल गई कि भैया ये तो शिप भूतिया है तो शिप वो जो थी कंपनी, क्योंकि एशियन ओनर थे, तो उनको लगा कि यार ऐसे तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, सिंगापुर में इनका जो रिचुअल होता है चाइनीज़ लोगों का, जिसमें लायन डांस बोलते हैं, तो इन्होंने लायन डांस करवाया। तो तब तक तो मैं शिप छोड़ चुका था, और सिंगापुर में लायन डांस हुआ, वो मेरे सामने की बात है। लायन डांस हुआ तो कहते हैं कि जब लायन डांस होता है तो उससे नेगेटिव फोर्सेस चली जाती हैं इन चाइनीज़, अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ बिलीव्स। तो फिर उस मेरे फ्रेंड्स, मैं तो छोड़ चुका था शिप, तो मेरे फ्रेंड्स बताते थे कि यार उसमें एक्टिविटी इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर मैंने एक दिन मैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो मैंने फिर उसका एडवर्टीजमेंट देखा कि हमारे शिप पे भागवत कथा हुई मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे भागवत कथा ऑर्गेनाइज कराई वाइल क्रूजिंग। तो मेरे मम्मी के जो गुरुजी अवधेशानंद जी, उन्होंने वहाँ पे भागवत कथा करी थी 7 दिन की। तो और उसके बाद सुनने में आया था, जो मेरे फ्रेंड्स जो शिप पे काम कर रहे थे, कि वहाँ पे वो एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई। तो दोस्तों ये जो फिनोमेना था ना, ये मेरा एनकाउंटर भी कहेंगे और नहीं भी कहेंगे, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें पहले काफ़ी सारी एनकाउंटर कर चुका था बहुत अर्ली एज में। तो मेरे लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जहाँ पर कंफर्मेशन, जो वैलिडेशन ऑफ इवेंट है ना, वो सिर्फ मेरा नहीं था, पूरे शिप, मतलब काफ़ी सारे लोगों का। मतलब अब ऐसा है कि एनकाउंटर हर कोई करता है ना, आपके साथ भी ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे, लेकिन आप इस बात को कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि यार मैंने देखा था कि ये मेरा वहम था, है ना। मान लो आप रात को निकल रहे हो रोड पे और आपको कोई आदमी चलता हुआ देखा, अब हो सकता है वो आदमी ही हो और हो सकता है वो आत्मा हो जो आपको ऐसे दिख गई। तो उसका वैलिडेशन अगर कोई दूसरा बैठ के करते कि यार मुझे तो कुछ नहीं देखा, तुझे दिखा, तो उसमें ये होगा कि यार
हो सकता है कि मेरा वहम हो। अब अगर वो भी कहे यार ये आदमी चल के गायब हो गया और आपको भी वो चलते गायब दिखे, तो वैलिडेशन हो जाता है कि दो जनों को एकदम एक चीज दिख रही है, तो यानी कि आपका हेल्यूसिनेशन नहीं है या डिल्यूजन नहीं है, ये सही में कुछ हो रहा है। तो हमारे शिप पे जब हुआ वो फर्स्ट टाइम मेरा वैलिडेशन ऑफ इवेंट हुआ कि यार अच्छा ये चीज़ें सही में होती हैं, दिखती हैं। और उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि जो आत्मा जब फंस जाती है कहीं पे, क्योंकि वो जो लेडीज थी जो पैसेंजर थी उसने सुसाइड करा था फॉर सम रीज़न, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा डूब गया था। तो वो किस वजह से वहाँ पे फंसी रह गई, क्या हुआ, उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। अब की बात होती तो अब की बात शायद कुछ और होती। तो दोस्तों ये था मेरा एनकाउंटर जहाँ पे मेरा वैलिडेशन ऑफ इवेंट हुआ। उसके बाद मेरे साथ काफ़ी सारे इवेंट्स हुए मेरे फ्रेंड्स के। अब ऐसा होता है ना, जब आप इन चीज़ों में उतरते हो तो आपके साथ साथ ये इवेंट्स तो होते ही होते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ भी जुड़ने शुरू हो जाते हैं जिनके साथ ये इवेंट्स हुए हैं। फिर वहां से भी आपको पता लगता है कि अच्छा यार तेरे साथ वो कहता है, यार मेरे साथ तो ये हुआ, यार मेरे साथ तो ये हुआ। तो मेरे यहीं के ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में मेरे फ्रेंड्स लोग थे जिनके साथ ऐसे इवेंट्स, फिर मैं इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। फिर इन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन होना, इन चीज़ों का किस तरीके से ये बिहेव करती है काम, फिर मैंने इसको स्टडी करना शुरू कर दिया। तो वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, जो मेरी स्टडी है, जो मेरी इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये कैसे होता है और क्या इनका काम होता है और इनको कैसे आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किस तरीके से। तो ये सारा चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। मेरी कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइए। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।